जी कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए राजीव जी, जो आपने कहा कि अचानक से संसद सत्र का छोटा कैसे हो गया, वो हम लोगों ने देखा कि वक्फ बोर्ड के मामले पे जेपीसी बनाया गया और संसद सत्र समाप्त कर दिया गया। तो ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार के लोग हैं उन्हें पता था कि सेबी की तरफ से कुछ बड़े सेबी को लेके या फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कुछ बड़े खुलासे होंगे और वो खुलासे कहीं न कहीं उनको असहज करेंगे और ऐसे स्थिति में संसद सत्र को पहले ही खत्म कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले को देखने से पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया इस पूरे प्रकरण में बचाव कर रही है कि नहीं, हिंडनबर्ग जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर हमला कर रही है, ये तर्क समझ से परे की स्थिति है। एक समय में तो ये स्थिति थी राजीव जी की भाई मोदी जी बराबर भारत, दूसरी स्थिति ये बनी कि भाई अडानी जी बराबर भारत, अब तीसरी स्थिति बन गई कि अडानी जी को जो लोग बचाए अगर उसकी भी आलोचना कीजिए तो वह आप भारत की आलोचना कर रहे हैं, आप देश विरोधी आप बन चुके हैं। और महत्वपूर्ण चीज यह है इस पूरे प्रकरण में कि यहां पे कहीं न कहीं जो हिंडनबर्ग का यह रिपोर्ट है, इसका असर जो आप कर रहे हैं कि क्या मोदी जी इस्तीफा देंगे, हमें लग रहा है मोदी जी इस्तीफा तो नहीं देंगे, लेकिन यह इस सरकार के लिए बड़े संकट के बादल बनने वाले की तरफ है। पिछले बार चूंकि सरकार प्रचंड बहुमत में थी तो सरकार बड़े आराम से अपना काम कर रही थी। इस बार जिस तरह से सरकार बचाव कर रही है अडानी का, वो बचाव उनको महंगा पड़ेगा। ये जो सरकार की कार्यकाल है, उसकी अवधि है, उसके ऊपर चोट करेगा, यह सरकार को अस्थिर करेगा। क्योंकि अडानी के मामले को राहुल गांधी जनता के बीच में पहले ही पहुंचा चुके हैं। राहुल गांधी 20,000 करोड़ की राशि की बात कर रहे थे, अब तो हमें लग रहा है कि जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं, वो 20,000 करोड़ की राशि जो है वो और बड़ी होती चली जा रही है, वो छोटी कहीं से नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस राशि को चाह रही थी कि जिसकी चर्चा बंद हो जाए, अडानी को लेकर वो सारी चीजें बंद हो जाए, वो बड़ी हो रही है। देखिए सवाल बड़े कितने, क्योंकि देखिए जो सबसे गंभीर सवाल है सेबी के ऊपर इस समय, सेबी प्रमुख के ऊपर इस समय जो गंभीर सवाल है कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिन दो स्थानों को लेकर, जिन दो फंड्स को लेकर, जिन दो देशों को लेकर पहले चर्चा थी और वहां पे विनोद अडानी से उनके रिश्ते जोड़े गए कि किस प्रकार से वहां पे पैसों को जो है कि वो साइफन किया जाता है, उनके फंड को लेकर हेराफेरी की तमाम स्थितियां बनती हैं। बरमूदा और जो दूसरा देश है मॉरिशस, वो दोनों को लेके उन दोनों में ही सेबी चीफ के पैसे लगे हुए और उन पति पत्नी दोनों के पैसे लगे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जनता भूलेगी कैसे, इसका स्पष्टीकरण क्या होगा। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने सेबी ने कहा था उस समय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कम समय दे रहा था सेबी को, और सेबी ने तब स्पष्टीकरण में कहा था कि बरमूदा का मामला और जो मॉरिशस का मामला बड़ा पेचीदा मामला है, वो वहां बड़े एक तरह से क्लियरिटी का बड़ा कमी है। और कम से कम जो इन फंड्स के ऊपर जो सबसे बड़े आरोप है कि 15 से 20% निवेश कम से कम जो है कि आज के डेट में अडानी के ऊपर है, ये आरोप लग रहे हैं। ये अब आरोपों के जांच तो हुआ ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन कृत्रिम तौर पे शेयर मार्केट को बढ़ाना, उसको प्रभावित करना और मार्केट से ज्यादा पैसा ले लेना और उस पूरे प्रकरण में सेबी प्रमुख का भी शामिल हो जाना, जो आरोप है ये इतने गंभीर आरोप है कि होना तो ये चाहिए था प्रथम दृष्टिया। मोदी जी तो इस्तीफा बाद में देते, लेकिन कम से कम सेबी जैसी संस्था जिसकी पूरी जिम्मेदारी है शेयर बाजार को, उसकी नियामकी भूमिका, छोटे छोटे जो निवेशक है उनके पैसों को सुरक्षित रखने की भूमिका, अगर वही इस पूरे घोटाले घपले में शामिल है तो फिर न्याय की आस किससे लगाई जाएगी। ये भूमिका यहाँ पे, तो इसलिए इस्तीफा तो प्रथम दृष्टिया जो है वो सेबी प्रमुख का अब तक में इस्तीफा हो जाना चाहिए था। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे तो सामान्य स्थितियां होती तो केंद्र सरकार को उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने उस प्रकार के पूरे फंड के जानकारी को छुपाया, जो जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा में सेबी कह रहा था कि नहीं ये जांच बड़ा इतना कम समय में इस जांच को करना संभव नहीं है। और दूसरी चीज देखिए, जो हम लोग कहते हैं राजीव जी कि चोर के दाढ़ी में तिनका, जयराम रमेश ने भी ध्यानाकर्षण कराया है, ट्विटर पे सेबी ने अपने हैंडल को जो है कि प्राइवेट कर लिया है। एक पब्लिक जो संस्था है वो अपने सूचनाओं को प्राइवेट कैसे कर सकती है? तो कांग्रेस के बड़े आरोप है इस पूरे संदर्भ में लेके कि क्या सेबी तमाम उन जो परिपत्र जारी हुए थे, तमाम जो दूसरी सूचनाएं उन्होंने अडानी जी को लाभ पहुंचाने के लिए और तमाम दूसरी चीजों को करने के लिए किया था, उसको अब धीरे धीरे डिलीट किया जा रहा है। तो देखिए यहां पे जो सेबी प्रमुख एक तरह से जो पब्लिक स्पष्टीकरण दे रही है और सेबी की जो गतिविधियां हैं, दोनों के बीच में तालमेल का बड़ा भारी कमी है राजीव जी। वो तालमेल की कमी दिखा रहे हैं कि कहीं न कहीं हिंडनबर्ग की जो आरोप है वो आरोप इतने हल्के में नहीं ले सकते कि नहीं, हिंडनबर्ग तो भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर हमला कर रहा है,
और हम लोग राष्ट्रवादी एकता में जुट होकर अडानी जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दें। अडानी अगर सवालों के दायरे में है तो फिर उनको जांच का सामना करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अब जबकि सेबी के रिपोर्ट पर उन्होंने पूरा भरोसा किया, सेबी के रिपोर्ट के आधार पर आपने क्लीन चिट दे दी, तो फिर उस स्थिति में जब सेबी प्रमुख कहीं अब सवालों के दायरे में खड़े हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब ऑटोमेटिक संज्ञान लेगा इस मामले का और फिर से वो नए सिरे से जांच कराएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा, सही बात है यहां पे जो चर्चा में आई कि इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा दांव में लगी है। राफेल के संदर्भ में भी वो प्रतिष्ठा उनकी काफी धुमिल हुई थी। और हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए राजीव जी कि स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा विपक्ष अभी इस समय देश में मौजूद है, जो देश की आबो हवा है। क्या जो इस समय जो जिन पार्टियों के आधार पर मोदी जी सरकार चला रहे हैं, यानी चंद्रबाबू नायडू और जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो इस बोझ को सहने के लिए तैयार हैं? यानी क्या वो अडानी के तमाम भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं वो अपने माथे पर लेने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि अगर इस सरकार को वो अभी भी समर्थन देते रहेंगे और जनता एक तरह से कहीं कहीं जनता दूरी बनाते रहेगी इस सरकार से, मुझे लग रहा है कि जो सरकार की अवधि, सरकारी का कार्यकाल, वो बड़े खतरे में है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले बार जो आदेश दिया था कि छोटे छोटे निवेशकों का हित, भाई छोटे छोटे निवेशकों के हित कहां सुरक्षित बचे हैं? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर भाई छोटे निवेशक कहां जाए? अब उनके लिए क्या क्या स्थितियां भारतीय शेयर बाजार में? ये कई बड़े सवाल खड़े हो गए। हमें लग रहा है मामला ये नहीं है राजीव जी कि कल शेयर बाजार उठेगा कि नीचे गिरेगा। वो तो देखिए शेयर बाजार अपने ढंग से प्रतिक्रियाएं व्यक्त करेगा, लेकिन इस मामले में धीरे धीरे जो तमाम खुलासे होंगे, चूंकि देखिए पिछले बार भी हम लोगों ने देखा था कि जब 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उसके बाद कई सारे खुलासों की बाढ़ आ गई थी। तो बहुत सारी सूचनाएं ऐसी हैं जो हम लोगों के पास आज के समय में नहीं है। फिर अलग अलग दूसरी संस्थाएं वो सूचनाएं भी सामने में लाती हैं और तमाम सूचनाओं में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 1, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 2, राहुल गांधी के तमाम आरोपों में कहीं पे कोई विरोधाभास या कंट्राडिक्शन पैदा नहीं हो रहा है। कंट्राडिक्शन अगर कहीं पे हम लोग दिख रहा है, विरोधाभास कहीं हम लोग पा रहे हैं, तो केंद्र सरकार के बीच में, अडानी के गतिविधियों के बीच में, सेबी के गतिविधियों के बीच में, क्रियाकलापों के बीच में। नहीं तो एक सवाल तो हर कोई पूछेगा, मुझे अभी भी याद है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति उसमें ट्रंप होते थे, ट्रंप कई लोगों को ब्लॉक कर देते थे ट्विटर पे, तब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कठोर टिप्पणी की थी कि हर व्यक्ति को एक्सेस करने का अधिकार है कि अमेरिकी राष्ट्रपति क्या निर्णय ले रहे हैं, और वैसे स्थिति में वो ट्विटर पे किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते अमेरिकी राष्ट्रपति, क्योंकि वो व्यक्तिगत हैसियत पे नहीं है। ऐसे स्थिति में सेबी जिस तरह से अपने ट्विटर हैंडल को जो है कि उन्होंने सार्वजनिक नहीं करके रखा है, उसको प्राइवेट बना के रखा है, अभी भी आप देखिए वो सेबी प्राइवेट ही बना हुआ है ट्विटर हैंडल पे राजीव जी। ये बहुत बड़ा शक इससे क्लीन चिट कैसे दिया जाए? तो सेबी जिसको चाहिए था कि पारदर्शिता की तरफ अग्रसर होती, वो खुद सवालों के दायरे में फंसती चली जा रही है राजीव। बिल्कुल।